पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद का जो स्थापना दिवस मनाया जाए इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिन लक्ष्यों उद्देश्यों को लेकर बना था, हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गर्व का विषय है। हम उन मुद्दों पर कभी भी समझौता नहीं किए। सामाजिक आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के साथ स्थापना काल से लेकर अब तक हम लोग कभी विचलित नहीं हुए, कभी समझौता नहीं किया उन ताकतों से जिन ताकतों के विरुद्ध हम खड़ा हुए थे। लालू प्रसाद जी स्थापना काल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबों के बीच में आज भी उसी मजबूती के साथ उपस्थित हैं। पार्टी के सभी इस देश भर में राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांतों नीतियों में विश्वास रखने वालों लोगों के लिए यह आज का दिन हमेशा ही इतिहास में अविस्मरणीय रूप से याद किया जाएगा। सभी लोग को शुभकामना है। आने वाले समय राष्ट्रीय जनता दल के हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार बनाएंगे और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी हम लोग नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, सभी हमारे लोग एकजुट होकर इस बिहार में जो निकम्मी जो सरकार है नीतीश कुमार की राज, जिन्होंने बिहार के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, नीतियों सिद्धांतों के स्तर पर भी कभी भी उनका विश्वास नहीं रहा। बिहार का विशेष राज्य का सवाल, विशेष पैकेज का सवाल, किसानों के हित की सवाल, इन तमाम मुद्दों पे नीतीश कुमार की उपलब्धियां अगर देखें इतिहास में तो खलनायक के तौर पे याद किए जाएंगे। समाजवादी धारा को तोड़ने वाले लोगों में उनकी भूमिका अग्रणी मानी जाएगी और उन ताकतों के साथ हमेशा हाथ मिलाने का काम किया जो महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के सिद्धांतों को मानने वाले, इस देश में जो सत्ता में जो शामिल हैं या सत्ता जिनके नेतृत्व में है, उन ताकतों के साथ नीतीश कुमार ने हमेशा हाथ मिलाया। इसलिए आज अविस्मरणीय दिन है। हम लोग इसको हमेशा याद करते हैं। आने वाला भविष्य राष्ट्रीय जनता दल का होगा। सर, बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उस टाइम आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब बिहार सरकार, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि इतना नहीं बढ़ सकता। उसके बाद जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, जब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, पटना हाईकोर्ट ने। बिहार की सरकार उस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में ठीक से पक्ष नहीं रखने के कारण इस मुद्दे पर हार जो हुई है। पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में कई राज्यों में ऊपरी सीमा बढ़ा है, बिहार में भी ऊपरी सीमा बढ़ने का काम करेगा। सर, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देंगे? सुप्रीम कोर्ट के विवेक, सुप्रीम कोर्ट की बुद्धि पर इस देश के किसी को भी शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं उनके न्याय पर सभी लोग को भरोसा है। अगर कोई समस्या खड़ा भी होगा तो उसके ऊपर संसद है, उस मामले को संसद में भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। सर, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, घटना ऐसी हो रही है और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे 17 महीने, उसके कारण ही ये पुलिया बनाई गई थी, उसके वजह से ये पुलिया गिर रही है। इसको लेकर क्या है? बिहार में पुलिया का ढहना राज्य की सत्ता में बैठे लोगों के प्रति विश्वास का टूटने के बराबर मैं मानता हूँ। जिन लोगों ने बिहार में शासन किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, हम लोग कहते भी थे हमेशा कि बिहार में एस्टीमेट लूट की सरकार है
और इस सिस्टमेट लूट का अगर ज्वलंत उदाहरण अभी देख रहे हैं, दर्जनों बिहार में पुल पुलिया टूटे, उसकी नैतिक जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी के लिए हम लोग बाध्य करेंगे और इस मुद्दे को हम लोग कड़े स्तर पर उठाएंगे बिहार की जनता के सामने, सदन के भीतर, सदन के बाहर, कि इसके लोगों को चिन्हित करके दंडित किया जाए। वैसे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ऐसी लूढ़ी लंगड़ी सरकार है जिसका कोई नेतृत्व को देखा जाए तो कई दिशा में है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग अलग दिशा में, जदयू में रहने वाले अलग दिशा में, मांझी जी अलग दिशा में, और उनके साथ और कोई कई सहयोगी दल हैं लोजपा जैसे, जिनका अलग अलग मत है। तो विभिन्न मतों का मतांतर बिहार के विकास को लेकर एक बाधा जो है वो अब साफ परिलक्षित हो रहा है बिहार में ऐसी घटनाओं के चलते। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था जब तक हम नीतीश कुमार को हटा नहीं देंगे पगड़ी नहीं उतारेंगे। उन्होंने अयोध्या जाकर पगड़ी उतारी है, नीतीश कुमार अभी भी सीएम, इसको लेकर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी अपने स्व का विसर्जन कर दिया। मुद्दे से हटना, मुद्दे से समझौता करना, यह आत्मसम्मान के खिलाफ है और सम्राट चौधरी जी का कोई आत्मसम्मान नहीं बचा। मुद्दे से समझौता से बेहतर होता पद छोड़ना या राजनीति से विदा हो जाना। इससे जाहिर है कि उनको तो जाना चाहिए था अपने श्राद्ध के लिए। मुद्दे पर जब आप हटते हैं तो एक मौत के बराबर है, और कहा जाता है कि हिंदू धर्म में उसके लिए जाना चाहिए विष्णुपाद मंदिर गया, जहां अपना वो श्राद्ध करते। वो भगवान राम की अयोध्या स्थली जा करके भगवान राम को भी अपमानित करने का काम किया है। अपने हितों में स्व को त्यागने के लिए भगवान राम का आड़ नहीं लेना चाहिए था, उनको विष्णुपाद गया जाना चाहिए था। सर, जिस तरीके से 2 दशक से ऊपर हो गए राजद पार्टी की, उसको लेकर क्या विजन आ रही है? हमारे दृष्टिकोण पे बिहार और देश चल रहा है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो इस पार्टी की स्थापना हुई थी, धर्मनिरपेक्षता के बचाने के लिए, उसी नीति पर बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति आगे जा रही है। ये हमारे ही रोड मैप पर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रोड मैप है। हम सत्ता में रहे तब पर, सत्ता में नहीं रहे तब पर भी हमने कभी मुद्दों से समझौता नहीं किया।